वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना बादशाही शहनशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमाम आज़म ख़तीब आज़म सैयदुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस अतहर व आला के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, आज कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जो ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन बातनी तौर पर कई एक गुनाहों के अंदर मुलविस होते हैं। आप देखिए कि कई एक जगह पर, कई एक मुकामात पर कितने ही लोगों के बातनी अमूर हमारे ऊपर ज़ाहिर होते हैं। कई लोग रिश्वतखोरी के अंदर मुलविस हैं, कई लोग चोरी, डाका ज़नी और टैक्स के ज़रिए से लोगों के मालों को, लोगों की वरासत के ऊपर से नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं। कितनी ही ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनके अंदर आकर इंसान लोगों के ऊपर जबर करता है, लोगों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती करता है, लोगों के माल को गस्ब करता है और अपनी मालो जायदाद बनाने के ऊपर लग जाता है। आज लोग माल को हासिल करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर नाजायज़ और फहश किस्म का मवाद शेयर किया जाता है, अपलोड किया जाता है, ताकि उस वीडियोस के ज़रिए, उस फहश मवाद के ज़रिए से इंसान अपना मालो मता हासिल कर सके। कितनी ही वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर वो यूरोपीय ममालिक सिर्फ़ इसलिए मवाद नशर करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि मुसलमान लोग ख़राब हो सकें और उनके पास मालो दौलत जमा हो सके। कितनी ही ऐसी वेबसाइट्स, कितने ही ऐसे ग्रुप्स और कितने ही ऐसे फॉलोअर्स सिर्फ इसलिए हासिल किए जाते हैं ताकि इंसान का मालो मता ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और देखिए कि बाज़ लोग, दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, वो दुनिया की तरक्की हासिल करने के लिए, दुनिया के मालो मता को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। वो हलाल और हराम की तमीज़ को सामने रखते हैं कि हमने हलाल कमाई के ज़रिए से अपने बेटों का, अपने बच्चों का पेट पालना है। और कितने ही ऐसे लोग जो तरक्की को हासिल करने के लिए, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते, हराम की तरफ वो चले रहते हैं।
अपनी तरक्की के अंदर इस कदर मस्त हो जाते हैं, वो हराम कमाई के ज़रिए से माल को हासिल करते रहते हैं। और उस हराम का नुकसान यहाँ तक होता है कि इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, इंसान की आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से वो लोग इस कदर मस्त हो चुके हैं हराम की कमाई के अंदर कि उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, अम हसिबल्लज़ीन यामलून अस्सय्यात अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून, क्या वो लोग जो बुरे आमाल करते हैं, जो लोगों के मालों को हराम ज़रिए से हासिल करते हैं, लोगों के मालों के ऊपर डाका डालते हैं और उनको गसिब करके अपनी मलकियत के अंदर शामिल करते हैं, क्या उन लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि अन यस्बिकूना, वो हमसे बच निकलेंगे, हमसे सबकत ले जाएंगे। साअ मा यहकुमून, वो लोग बड़ा ही बुरा फैसला करते हैं। जो उन लोगों के जहनों के अंदर ये बात बैठी हुई है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से बच जाएंगे, तो वो लोग याद रखें वो बुरी सोच के अंदर मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश एक दिन उन लोगों को पकड़ कर रहेगी। और इसी तरह से अजीज़ान ग्रामी, आज हमारे माशरे के अंदर से जिस तरह मैंने पिछले जुमातुल मुबारक के अंदर वो वरासत के मुतालिक जो औरतों को हकूक़ नहीं दिए जाते, औरतों को वरासत नहीं दी जाती, उसके मुतालिक आपके सामने रखा था। उन्हीं में से चंद चीज़ें आज आपके सामने फिर रखता हूँ, क्योंकि इस मौजू को दोबारा आपके सामने बयान करने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ की बड़ी ही किल्लत है। आज हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होनी चाहिए। लोगों के सामने इस चीज़ को बार बार बयान करना चाहिए, ताकि लोग जो बेटियों का हक़ नहीं देते, जो बहनों को उनकी वरासत का हक़ नहीं देते, ताकि उनकी वरासत का उनको हक़ मिल सके। और ज़माना जahलियत के अंदर आप देखिए, जब बेटी कोई पैदा होती थी, किसी भी घर के अंदर कोई बेटी पैदा होती, शर्म के मारे और उसको हकूक़ ना देने की वजह से उस बेटी को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और सिर्फ इसलिए उसे दरगोर किया जाता, ज़िंदा दफन किया जाता, ताकि उसके हकूक़ की अदायगी ना हो सके। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का शरफ़ मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बेटियों का हक़ को वज़ा करते हैं, इन बेटियों के हकूक़ को लोगों के सामने बयान करते हैं कि लोगों, इन बेटियों को ज़िंदा दरगोर ना किया करो। जिस तरह से तुम्हारे बेटे हैं, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बेटों की ज़िम्मेदारी लगाई है, इन बेटियों की भी ज़िम्मेदारी लगाई है। इन बेटियों के ऊपर भी तुम्हारा हक़ है, तुम इन बेटियों के लिबास का एहतमाम करो, तुम इन बेटियों के खाने का एहतमाम करो। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलादों को मुफलसी के डर से, फ़कीरी के डर से कत्ल ना करो, बल्कि अपनी बेटियों का हक़ अदा करो। जहाँ तुम बेटों को उनके लिबास मुहैया करते हो, बेटियों को भी करो। जहाँ तुम बेटों को उनका अच्छा खाना खिलाते हो, बेटियों को भी अच्छा खिलाना खिलाओ। जहाँ कहीं भी तुम अपने बेटों को लेकर जाते हो, उनको जो किस्म का भी माल अता करते हो, साथ में बेटियों का भी हक़ अदा करो। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक फरमाउदात मौजूद हैं, जिनको आपके सामने मैं इंशाअल्लाह रखूँगा। लेकिन ये बेटियों का हक़ अदा ना करना, बेटियों को उनकी वरासत ना देना, यह हमारे माशरे का एक ट्रेंड बन चुका है, एक फ़ैशन बन चुका है। लोग, सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि लोग इसे हलाल समझकर हराम नहीं समझते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर ये काम हराम किया है, बल्कि इसे जायज़ और हलाल समझकर अपनी बेटियों का हक़ मारते रहते हैं, अपनी बहनों का हक़ मारते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहनें और बेटियां मजबूरियों का शिकार हो जाती हैं। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि अगर कोई बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 बेटियां अता की, उसके बाद वो बंदा उन बेटियों के ऊपर सब्र करता है, सब्र करने के बाद वो अपनी बेटियों को खाना भी मुहैया करता है, अपनी बेटियों को पीने की चीज़ें, खाना पीना सब कुछ मुहैया करता है,
उसके बाद उनके लिबास का भी अहतमाम करता है, उनको अच्छा लिबास ला कर देता है। जिस तरह से बेटों को ला कर देता है उसी तरह से बेटियों को ला कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 3 बेटियों की वजह से उस बंदे को जहन्नम की आग से बचा लेंगे। और इसी तरह से एक वाक़या जो मेरे जहन में आ रहा है कि पता नहीं सनद ज़ईफ़ है या सही है, लेकिन वाक़या बहुत ही सबक आमोज़ है। इसके ज़रिए से इंसान सबक हासिल कर सकता है। एक आदमी की तकरीबन 6 बेटियां थी। जब उसकी औरत दोबारा हामला होती है तो पता चलता है कि वो औरत फिर से बेटी जनने वाली है, उसकी फिर से बेटी होने वाली है। वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर इस बार बेटी हुई तो मैंने तुम्हें छोड़ देना है, तुम्हें तलाक दे देनी है। उसके बाद वो जाकर आदमी सो जाता है। बंदा सोता है, सोने के बाद उसे ख्वाब आता है, उस बंदे को फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन जहन्नम के एक दरवाजे के आगे उसकी एक बेटी मौजूद है जो फरिश्तों से कहती है, मैंने अपने बाप को जहन्नम के अंदर नहीं जाने देना। उस आदमी को जहन्नम के दूसरे दरवाजे की तरफ लेकर जाया जाता है। वहाँ पर भी उसकी बेटी मौजूद है जो उसको जहन्नम की तरफ नहीं जाने देती। तीसरे दरवाजे के पास लेकर जाया जाता है, वहाँ पर उसकी तीसरी बेटी मौजूद है जो उसको जहन्नम की तरफ नहीं जाने देती। इसी तरह से 6 दरवाज़ों के पास जब लेकर जाया जाता है, वहाँ पर उसकी एक एक बेटी मौजूद होती है। वो बेटी उनसे यही मुतालबा करती है कि मैंने अपने बाप को जहन्नम की तरफ नहीं जाने देता। इसी कश्मकश के अंदर वो आदमी पसीने से शराबूर होता है, पसीने से भरा होता है, उसकी आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद वो देखता है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मेरी रूह कब्ज़ नहीं हुई। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, अल्लाह मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे जहन्नम से आज़ाद करने वाली बेटियाँ चाहिए। ये बेटियों के हकूक़ है कि ये बेटियों तो इंसान को जहन्नम से आज़ाद करवाती हैं। जहन्नम में ना जाने का सबब ये इंसान की बेटियाँ हुआ करती हैं। लेकिन आज उन्हीं बेटियों का हक बड़े ही बुरी तरह से अपनाया जाता है। उन्हीं बेटियों का हक इंसान बड़े ही जबर करते हुए और जालिम करते हुए और जुल्म करते हुए उन बेटियों का हक दबा लेता है। और इसी तरह से फरमाया कि अगर कोई बेटी कहीं पर किसी से वरासत का मुतालबा कर देती है तो उनके बाप, उनके बहन और भाई जो हैं वो उसको इस चीज़ का ताना देते हैं कि हमने तेरी अच्छी तरबियत नहीं की, क्या हमने तुझे अच्छा लिबास मुहैया नहीं किया, क्या हमने तुझे अच्छा खाना नहीं दिया था, क्या हमने तेरी तालीम के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च किया, वो तुझे काफ़ी नहीं, अब भी तू हमसे वरासत का मुतालबा करती है। पूरी ज़िंदगी के अंदर तेरी हमने शादी कर दी, शादी के ऊपर तेरी जहेज़ का खर्चा आया, तेरी शादी के ऊपर खर्चा आया, उसके बाद भी तो हमसे वरासत का सवाल करती है। इस तरह के ताने देकर उस बेटी को घर से रवाना कर दिया जाता है। ये हमारे माशरे का हाल हो चुका है। और इसी तरह से देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर किस कदर सहाबा कराम और सहाबियात का ईमान था। वो अपनी औलादों की किस तरह से तरबियत करते थे और उनकी परवरिश का लिहाज रखा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ मेरे पास आई और वो मुझसे किसी चीज़ का सवाल कर रही थी कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ मौजूद है तो वो मुझे दे दो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे पास सिर्फ़ एक खजूर मौजूद थी, सिर्फ़ एक खजूर मौजूद थी, मैंने वो उस औरत को दे दी। उस औरत का देखिए अपनी बेटियों की परवरिश, उसने उस खजूर को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया, एक हिस्सा अपनी एक बेटी को, दूसरा हिस्सा अपनी दूसरी बेटी को दे दिया और खुद कुछ नहीं खाया। इसी दौरान वो औरत चली जाती है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सारा किस्सा रखती हैं, अल्लाह के रसूल इस तरह से मेरे पास ये औरत आई थी, उसके साथ बेटियां मौजूद थी, उसने इस तरह से अपनी बेटियों के साथ शफ़क़त की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन भी वालिदैन को इन बेटियों की वजह से आजमाइश होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जहन्नम की आग से बचा लेते हैं। देखिए कि बेटियों के ऊपर शफ़क़त करना, बेटियों के ऊपर रहम करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किस कदर महबूब है। लेकिन बड़े ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग इन्हीं बेटियों का हक मार कर,
इन्हीं बेटियों की वरासत के ऊपर जबर करके इनके मालों को अपने मालों के अंदर शामिल करते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए लोगो अपने आमाल को, अपने मालों को बातिल तरीके के साथ ना खाओ, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, हाँ अगर वो बहन और बेटी अपना हिस्सा देना चाहती हैं उसके बाद तुम दे दो। लेकिन देखिए, अगर हमारे इस माशरे के अंदर पहले ही वरासत तकसीम करने से पहले ही उस बहन और बेटी से पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम वरासत लेना चाहती हो नहीं लेना चाहती, हालांकि हक ये बनता था, वालिदैन फौत हो चुके हैं, जिस जिस बेटे का जो हक बनता है उसको बराबर बराबर तकसीम किया जाए। तकसीम करने के बाद जिसका जितना हिस्सा बनता है वो उसे दे दिया जाए। अगर वो बहन और बेटी अपनी खुशी से अपना हक नहीं लेती, अपने भाई को दे देती है, अपनी किसी दूसरी बहन को दे देती है, फाबिहा ये अच्छा है, लेकिन उसका हक मारने के लिए उससे पहले ही सवाल कर लिया जाता है, वरासत तकसीम नहीं की जाती, हाँ तुम अपना हिस्सा लेना चाहती हो नहीं लेना चाहती। इसके ज़रिए से सिर्फ यही होता है कि चलो ये बहन इनकार कर देगी, इसकी वरासत हमें मिल जाएगी। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दि फहकुम बैनन नास, ए दाऊद, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं, हमने आपको ज़मीन के अंदर एक नाइब और खलीफा बनाकर भेजा है। इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दि फहकुम बैनन नास, कि आप अदल के साथ, इंसाफ के साथ लोगों के दरमियान फैसला करें। वला तत्तबिल हवा, और ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिएगा। फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुम बिमा नसू यौमल हिसाब, कि अगर कोई बंदा ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए अदल के साथ और इंसाफ के साथ लोगों के दरमियान फ़ैसला नहीं करेगा तो वो लोग जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे, वो सीधे रस्ते से भटक जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जहन्नम के अंदर वो डाल दिए जाएंगे। और आप देखिए कि अगरचे एक ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन अगर उसको कुरान मजीद के आयात के सामने रखा जाए तो उसका मतलब और मफ़हूम सही निकल आता है कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी नेक अमाल करता रहता है, पूरी ज़िंदगी पंजगाना नमाज़ों की अदायगी करता है, तहज्जुद की अदायगी करता है, दुनिया के मामलात को बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, कवर करता है, लेकिन जब वरासत का मामला आता है, वरासत के मामले के अंदर आकर वो अदल से काम नहीं लेता, ना इंसाफ़ी करता है, जिस वारिस का जितना हक बनता है उसको उसका हक अदा नहीं करता, जिसकी वजह से वो आदमी, उसकी 70 साल की इबादत ख़त्म कर दी जाती है, उस आदमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन अगर एक आदमी पूरी ज़िंदगी 70 साल अपनी ज़िंदगी नाफरमानी के अंदर गुजारता है, लेकिन अपने आखिरी वक़्त के अंदर आकर वो अदल व इंसाफ़ करता है, हर वारिस को उसका हक अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वजह से उसको जन्नत के अंदर घर अता फरमा देते हैं। और इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। कुरान मजीद की सूरत उन-निसा खोली, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 आयात के अंदर मुकम्मल वरासत को बयान फरमाया। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन पूरी आयत, वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और इसी सूरत की आखिरी आयत यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला। इन 3 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल वरासत के अहकाम को बयान फरमा दिया कि बीवी को कितना हक दिया जाएगा, खामद को कितना हक दिया जाएगा, माँ बाप को कितना हक दिया जाएगा, बहन को, बेटी को कितना कितना हक दिया जाएगा, अगर कोई बेटी है उसे कितना हक दिया जाएगा, अगर एक बेटी है तो कितना हक दिया जाएगा, अगर 4 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, जितना जितना हक जितना जितना बनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कुरान मजीद की आयत के अंदर बयान फरमा दिया। और आगे फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये वरासत को तकसीम करना और वरासत का हक अदा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदें हैं। अगर कोई बंदा इन हदूद की पैरवी करता है, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, इसी हुक्म के मुताबिक वरासत को तकसीम करता है, वरासत को हर वारिस का हक उसे अता करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वजह से उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देते हैं।
और सिर्फ दाखिल नहीं करते, खालिदन फीहा, वो बंदा हमेशा हमेश जन्नत के अंदर रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और आगे फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन हदूद को पामाल करता है, इन हदूद की पैरवी नहीं करता, इन वरासत को उनके वारिसों के दरमियान सही तरह से तकसीम नहीं करता, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद की नाफरमानी करता है। व यतअद्दा हुदूदहु, रब्बुल आलमीन की हदूद को वो पामाल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। और खालिदन फीहा, वो बंदा जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। देखिए, बाज़ सज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इंसान कुछ देर के लिए जहन्नम के अंदर रहेगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। लेकिन वरासत ये ऐसा मामला है जिसके अंदर इंसान अगर अदल व इंसाफ के साथ काम नहीं लेता, वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। उसकी पूरी ज़िंदगी जहन्नम के अंदर बना दी जाएगी, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जहन्नम के अंदर गुजारेगा। और ये आखिरत की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है, उसके बाद मौत नहीं आएगी, इंसान हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा और उसे सज़ा होती रहेगी। देखिए कि इंसान किसी का माल, किसी का भी माल है, अगर इंसान किसी का माल हड़प करता है, हड़प करने के बाद वो कितनी देर तक खा लेगा? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कितनी देर तक वो खाएगा? लेकिन एक ना एक दिन माल वो ख़त्म होकर रहेगा। दुनिया से इंसान जाता है, इंसान के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, इंसान खाली हाथ इस दुनिया से जाता है। ना कोई माल इंसान के साथ जाता है, ना कोई बैंक बैलेंस जाता है, ना ही इंसान की कब्र के अंदर कोई महल बना दिया जाता है कि इस महल के अंदर इंसान रहेगा। उस कब्र के अंदर तो इंसान के सिर्फ नेक अमाल काम आते हैं कि अगर इंसान ने नेक अमाल किए होंगे, लोगों के साथ अदल व इंसाफ का मामला किया होगा, इंसान की वो कब्र इंसान के लिए महल बन जाएगी। लेकिन अगर इंसान ने अदल व इंसाफ के साथ काम नहीं लिया, वही उसकी कब्र इंसान के लिए जहन्नम बना दी जाएगी। और इसी तरह से इंसान को डरना चाहिए। सिकंदर आज़म जो वक़्त का बड़ा ही हुक्मरान था, 32 साल की उम्र में इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा जायदाद मौजूद थी, ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन और ताकतवर इंसान था, सिर्फ 32 साल की उम्र में। इसने भी अपनी इस दुनिया से रुखसत होते हुए यही कहा था, अपने वज़ीरों से, अपने मशीरों से इसने कहा था कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो मेरे दोनों हाथ ये मेरे कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मुझ जैसा हुक्मरान जिसके पास इतनी ज़्यादा दौलत मौजूद है, वो इस दुनिया से गया है तो वो खाली हाथ गया है। इस दुनिया से साथ लेकर वो कुछ भी नहीं गया, खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। इसलिए हमें इस मामले में डरना चाहिए। और हदीस मुबारका के अंदर ये आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कता मीरासहु, जिस बंदे ने किसी वारिस से उसकी वरासत को काटा, उस वारिस को उसका हक अदा ना किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जहन्नम से कता कर देंगे, उस बंदे को जहन्नम से, जन्नत से आज़ाद कर देंगे, उस बंदे को जन्नत के अंदर कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आज हमें सोचना चाहिए कि हम किसी की वरासत के ऊपर हक डालते हैं, किसी के माल को गस्ब करते हैं, किसी के माल पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, वो किस तरह से हमें आज़ाद कर सकेगा जन्नत से, जहन्नम से। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर आया कि जिस बंदे ने झूठी कसम खाकर किसी के माल को हड़प किया है, किसी के माल के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया है, आज हमारी अदालतों के अंदर यही होता है, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखकर झूठी कसम खाई जाती है कि मैं कसम उठाता हूँ कि इस बंदे का माल है, इसको दे दिया जाए। हालांकि वो बंदा झूठी कसम खाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा झूठी कसम खाकर किसी के माल को हड़प करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के ऊपर जन्नत को हराम कर देते हैं, उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है, अगर इंसान उसको भी हत्या लेता है तो भी इंसान के साथ यही मामला होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर पीलू का कोई दरख्त है ना, पीलू का, इसकी कोई वैल्यू नहीं,
पीलू के दरख्त की एक टहनी भी अगर इंसान नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करता है, फिर भी इंसान के साथ यही मामला किया जाएगा, इंसान को जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि कई एक मामलात के अंदर आकर वही बहनें और बेटियां जिनको वरासत नहीं दी जाती, उनका हक नहीं दिया जाता, उस मजबूरी की वजह से जब उनके पास मालो असबाब मौजूद नहीं, घर जलाने के लिए पैसे मौजूद नहीं, वो फिर अपना जिस्म फरोश करने के लिए तैयार हो जाती हैं। घर के हालात से तंग आकर वो खुद काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। कई एक जगहों पर देखने में आता है, कई एक मकामात के ऊपर लोग, औरतें खुद मांगने के लिए खड़ी हैं कि हमारी इमदाद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम अपने घर का गुजारा करना चाहती हैं। कई एक औरतें ये पेन बेचकर, छोटे छोटे ये पेन जो पॉकेट साइज, इन्हें बेचकर अपना घर का गुजारा करना चाहती हैं। यही वो औरतें थी जिनके मुतालिक हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, क्या औरतों तुम घर के अंदर रहा करो, घर के बाहर ना निकला करो। आज वही इस माल की वजह से, अपनी ज़रूरियात की वजह से, अपनी तंगी की वजह से बाहर निकल कर काम करने पर मौजूद है। फिर वही औरतें जिस्म फरोश करने के ऊपर भी आमादा हो जाती हैं। फिर वही भाई और वही ख़ानदान उस औरत के ऊपर तानाज़ानी करता है कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, किस तरह से तुम लोगों के पास जाकर रातें गुजारती हो। यही हमें सोचना चाहिए था कि हमने उन्हीं औरतों को, उन्हीं बहनों और बेटियों को वरासत नहीं दी, जिसकी वजह से वो आज जिस्म फरोशी के ऊपर तैयार हो चुकी हैं। आज उसका कसूर नहीं, बल्कि उन बहन, उन भाइयों का और उन बापों का कसूर है जो बेटियों को वरासत नहीं देके। सारी वजह वो है जिसकी वजह से उसको वरासत को महरूम किया गया। आज वही बेटियां इस तरह से के काम करने के ऊपर आमादा हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ कि जो कुछ भी मामलात हो जाए, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उनके वरासत से कभी महरूम न कीजिए। आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें रख दी हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर हमें भरोसा कर कर उन बहनों और बेटियों को उनकी वरासत का हक अदा करना कहूँगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें अपनी बहनों और बेटियों का जो हक जो बनता है उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।